हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की बुक का चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड का ये थर्ड वीडियो है। इस वीडियो में हम 33 से लेकर 50 सेंटेंसेस करेंगे। सेंटेंस कैसे बनेंगे, कौन सा टेंस यूज करोगे, कौन सा वर्ड यूज होगा, मैं आपको बताता चलूंगा। इंग्लिश को तैयार करने का सही तरीका है आप समझ के करो। अगर आप पेपर से पहले एक दिन, 2 दिन या 10 दिन पहले पढ़ते हो और पास हो जाओगे तो कोई बड़ी चीज़ नहीं। पास होना अब आज की तारीख में बड़ी चीज़ नहीं है। इंग्लिश एक हवा बन जाएगी। सही तरीका ये आप समझ के करो। शुरुआती जो 2 वीडियो हैं उनमें मैंने आपको समरी इसकी क्लियर करी है, उनको जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में पूरा चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा बहुत ही आसानी से। आपके वर्ड भी तैयार हो जाएंगे, कौन कौन से वर्ड आपको जो है याद करने हैं वो सारे आपको पता लग जाएंगे। और जो टेंस है उनकी भी समझ बढ़ जाएगी, आगे आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो शुरू करते हैं। 33 सेंटेंस। पोस्ट मास्टर ने रुपयों को एक लिफाफे में रखा था। पूरी स्टोरी पास्ट में है और उसमें भी ज्यादातर पास्ट इंडेफिनिट डिड नहीं लाएंगे। सेकंड फॉर्म द पोस्ट मास्टर, रखा था, रखने की सेकंड फॉर्म। और तीनों फॉर्म पुट ही होती हैं। द पोस्ट मास्टर पुट। अच्छा, क्या रखा था? रुपयों को। द पोस्ट मास्टर पुट, द पोस्ट मास्टर पुट द मनी। दा जरूरी नहीं आप लगाओ, ये वाला दा अगर हटा दो कोई दिक्कत नहीं है। द पोस्ट मास्टर पुट मनी। दा जो है बस ये बतला है खास चीज की बात हो रही है कि खास रुपए, तो एस का कोई इतना मतलब नहीं है। द पोस्ट मास्टर पुट मनी, पोस्ट मास्टर ने रुपयों को रखा इन में एन एनवलप, एक लिफाफे में के लिए इन आ गया और एन आया है क्योंकि ये वॉवल साउंड है। वॉवल साउंड है। एनवलप ए की साउंड आ रही है, इस वजह से एन आ गया। 34 और पोस्टमास्टर ने उसे भगवान के रूप में हस्ताक्षर किए। अब देखो ये जो सेंटेंस है और एंड आ गया। पोस्टमास्टर ने हस्ताक्षर किए। देखो ये कार्य कर रहा है हस्ताक्षर करने का। डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म। हस्ताक्षर होता है, फर्स्ट फॉर्म होती है साइन, सेकंड फॉर्म आएगी साइन। एंड द पोस्टमास्टर साइंड, ये सेकंड फॉर्म है। डिड नहीं आया, सेकंड फॉर्म पास्ट एंड डेफिनिट। इट एज गॉड, गॉड के रूप में, गॉड के रूप में साइन करे। इट है यहाँ पे एनवलप। पोस्टमास्टर ने गॉड के रूप में। 35, अगले रविवार, नेक्स्ट फ्राइडे, लेंचो डाकघर गया। देखो पास्ट इंडेफिनिट है। लेंचो डाकघर गया। गया के लिए क्या लगा सकते हो भाई? गो लगा सकते हो, ठीक है। विजिट लगा सकते हो, कुछ भी लगा सकते हो, सेकंड फॉर्म यूज करनी है। नेक्स्ट संडे, लेंचो विजिटेड या वेंट द पोस्ट ऑफिस। बहुत ही आसान है सेंटेंस। 36, डाकिया ने उसे पत्र दिया। अब देखो डाकिया, डाकिया द पोस्टमैन, दिया तो क्या आएगा? देने की सेकंड फॉर्म गेव, पास्ट एंड डेफिनेट बनानी है। डाकिया ने उसे पत्र दिया। द पोस्ट मैन गेव उसे हिम। ये हिम जो है लेंचो के लिए यूज हुआ है। हिम ऑब्जेक्ट है। द लेटर, द पोस्ट मास्टर गेव हिम द लेटर। इसको हम थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। द पोस्ट मास्टर गेव द लेटर टू हिम। अगर इस तरीके के लिखेंगे तो हमें टू लगाना पड़ेगा, वरना ये दोनों तरीके से सही है। द पोस्ट मैन गेव हिम द लेटर या द पोस्ट मैन गेव द लेटर टू हिम। 37 सेंटेंस। रुपए देखकर लैंचो बहुत खुश हुआ। अब देखो रुपए देखकर, ये देखकर जो है ये इंक फॉर्म में बनाएंगे और खुश हुआ था। लैंचो खुश हुआ था, पास्ट एंड डेफिनेट में बनाना है। पहले देखते रुपए देखकर, देखकर के लिए सींग लगा देंगे। देखो जब कर आए, कर मीन्स होता है इंक फॉर्म में यूज करते हैं ज्यादातर, हमेशा की बात नहीं करूंगा। तो सींग द मनी, द जरूरी नहीं है लगाओ, एक पर्टिकुलर अमाउंट के लिए लगाया। रुपए देखकर, जैसे शेर को देखकर, सींग द लॉइन, सींग लॉइन। लेटर को लिखकर, राइटिंग द लेटर। तो सीइंग मीन्स है देखकर। लैंचो खुश हुआ, लैंचो बिकेम, सेकंड फॉर्म आई है पास्ट एंड डेफिनेट, बिकेम हैप्पी, हैप्पी खुश। यहाँ पे हम बिकेम की जगह वॉज भी लगा सकते हैं, मतलब थोड़ा सा जो है वही रहेगा, हल्का सा चेंज होगा। लैंचो खुश था या लैंचो खुश हुआ, ये ज्यादा बेहतर है, लेकिन वॉज हैप्पी भी यूज करा जाता है। अच्छा हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, लैंचो बिकेम हैप्पी सीइंग द मनी। लास्ट में भी लिख सकते हैं, ये सीइंग द मनी को लास्ट में लिख सकते हैं। या फिर टू सी द मनी, मैंने आपको बताया था जब सेंटेंस को हम बढ़ाते हैं आगे तो टू से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ देते हैं। तो टू सी द मनी से भी हम इस सेंटेंस को आगे जो है बढ़ा सकते हैं। इस सेंटेंस को देखो, स्ट्रक्चर को देख कर के लिए इनफॉर्म का यूज करते हैं। 38, रुपए गिनने के बाद, बाद होता है आफ्टर। और जब प्रिपोजिशन आता है तो प्रिपोजिशन के बाद में हम इंक फॉर्म यूज करते हैं। इंक फॉर्म ध्यान रखिएगा। वह नाराज हुआ, ये हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। रुपए गिनने के बाद आफ्टर
इंक फॉर्म आएगी काउंटिंग द मनी, रुपए गिनने के बाद। वह नाराज हुआ। भाई होने की इंग्लिश ध्यान रखना, होने की इंग्लिश जो है हैपन होती है और एक बिकम होती है। बिकम आता है जैसे नाराज हुआ, खुश हुआ, इस तरह में हम बिकम का यूज करते हैं। तो यहाँ पे होने के लिए बिकम की सेकंड फॉर्म बिकेम आएगी। ही बिकेम एंग्री, एंग्री नाराज, बिकेम हुआ, ही वॉज एंग्री या ही बिकेम एंग्री। ये जो है आफ्टर काउंटिंग द मनी, इसे हम लास्ट में भी लिख सकते हैं। प्रीपोजिशन के बाद में हम इंक फॉर्म या फिर नाउन यूज करते हैं आफ्टर काउंटिंग, रुपए गिनने के बाद। 39, यह 70 पैसोस थे। देखो थे, ये वॉज वर वाले सेंटेंस है, जैसे होता ही वॉज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का था। दे वर गुड, वो अच्छे, वे अच्छे व्यक्ति थे। दे वर जेंटलमैन। तो यहाँ पे वॉज वर का यूज करना है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे जो है वॉज का यूज करेंगे। अच्छा, यह के लिए दिस भी लगा सकते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर अमाउंट है और इट का ही यूज ज्यादा बेहतर। दिस लगाओगे तो गलत नहीं है, इट वॉज, दिस वॉज या इट वॉज, इट ज्यादा बेहतर है यहाँ पे। इट वॉज 70 पैसोस, ये 70 पैसोस थे। यहाँ पे जो है वॉज का यूज हुआ है, इट सिंगुलर है। जबकि, जबकि मीन्स होता वाइल। लेंचो ने 100 पैसोस मांगे थे। सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो वर्क करता है, यहाँ पे मांगने का कार्य कौन कर रहा है? लेंचो। तो लेंचो ने 100 पैसोस मांगे थे, तो वाइल लेंचो, मांगने के लिए हम आस्क का यूज करते हैं। आस्क सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पे सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट में बना हुआ है, हम इसे पास्ट इंडेफिनिट में भी बना सकते हैं। आस्क फॉर होता है मांगना, मांगने के तौर पर हम आस्क फॉर यूज करते हैं। 100 पैसोस, लेंचो ने 100 पैसोस मांगे थे। अच्छा, यहाँ पे जो है हमने पास्ट परफेक्ट बनाया, मांगे थे, एक जो है सेंस दिया। टेंस जो होते हैं वो सेंस देते हैं। था, मैं पढ़ रहा था, क्या अंतर हो गया? मैं पढ़ रहा था मीन्स कि मैं उस समय वर्क कर रहा था, कंटिन्यू था। मैं पढ़ता था एक हैबिट के तौर पे दिया है। तो ये जो टेंस है, हैड आस्क्ड फॉर, पास्ट परफेक्ट में, कि उसने 100 पैसोस वो मांगे थे, मीन्स एक सेंस दे रहे हैं हम कि वो ऐसा कर चुका था ये। और अगर हम पास्ट इंडेफिनिट बनाए तो भी लगभग वही सेंस निकल रहा है। तो ऐसी कोई इसमें जो है अंतर ज्यादा नहीं है। लेंचो को यकीन था, अब लेंचो को यकीन था कि भगवान गलती नहीं कर सकते, इसको देख के बनाओ, लेंचो को यकीन था। देखो, लेंचो यकीन के लिए आता है बिलीव्ड, सेकंड फॉर्म लाएंगे पास्ट एंड डेफिनेट में। लेंचो बिलीव्ड, टी के लिए दैट, लेंचो बिलीव्ड दैट, भगवान गलती नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर जो है, अगर दैट से पहला वाला पास्ट होता है, ये पास्ट एंड डेफिनेट में पहला वाला पास्ट होता है, तो अगला वाला भी हम जो है पास्ट में बनाएंगे। तो यहाँ पे लग रहा है कैन, लेकिन कैन नहीं आएगा, कैन नहीं आएगा, कुड आएगा। क्योंकि जो इनडायरेक्ट का रूल होता है दैट वाला, उसमें क्या होता है, अगर ये पास्ट है तो ये वाला भी पास्ट होगा। तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड होती है। गॉड कुड नॉट, करने के लिए डू या मेक, मेक भी लगा सकते हैं। कुड नॉट डू अ मिस्टेक, भगवान गलती नहीं कर सकते। कुड नॉट मेक अ मिस्टेक या कुड नॉट डू अ मिस्टेक। 42 सेंटेंस, देखो इसे, इसलिए सो उसने फिर से एक पत्र लिखा, उसने ही लिखा था। तो यहाँ पे हम जो है पास्ट एंड डेफिनेट में बनाएंगे, उसने लिखा था। ही डिड नहीं आया सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म में रोट, राइट रोट रिटन, ही रोट अ लेटर अगेन। अगेन को हम शुरुआत में भी लिख सकते हैं, कोई ऐसी मिस्टेक नहीं है। ही रोट अ लेटर, तो ये सही है, ही रोट अ लेटर अगेन, उसने पत्र लिखा था। 43 सेंटेंस, पत्र लिखने के बाद, देखो बाद आ गया फिर आफ्टर, और आफ्टर के बाद में क्या आती है? इंग फॉर्म। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, इसकी इंग फॉर्म बनाओगे, देखो लिखने। तो आफ्टर राइटिंग द लेटर, लैंचो ने उसे भेजा। अब भेजने के लिए देखो, हम एक तो लगा सकते हैं सेंड, सेंड की सेकंड, पास्ट एंड डेफिनेट बना रहे स्टोरी, सेंड की सेकंड फॉर्म होती है सेंड, एक तो सेंड लगा सकते हैं। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की बात आ रही है, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम जो वर्ड है वो पोस्ट की सेकंड फॉर्म यूज़ करें, पोस्टेड, सेकंड फॉर्म पोस्टेड यूज़ कर दें। देखो ये वर्ड का खेल होता है इंग्लिश में, वर्ड आपको याद है प्रॉपर तो वो लगाओ, और अगर ध्यान नहीं है, पोस्ट ध्यान ना आए तो सेंड लगा दो, सेंड की सेकंड फॉर्म सेंड। आप पोस्ट ऑफिस की बात है, सेंड लगाए, पोस्टेड लगाएंगे। आफ्टर राइटिंग द लेटर, लेटर लिखने के बाद, आफ्टर के बाद में इंफॉर्म आ गई राइटिंग द लेटर, लैंचो पोस्टेड इट, लैंचो ने उसे भेजा। पास्ट एंड डेफिनेट में
ये जो है आफ्टर राइटिंग द लेटर, इसको हम शुरुआत में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं। 44, जैसे ही वह चला गया, पोस्ट मास्टर ने उसका पत्र निकाला। जैसे ही, रट लो इसे, जैसे ही होता है एज सुन एज। वह चला गया, भाई पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं। जाने के लिए हम देखो दो चीजें, या तो हम लगा दें वेंट अवे, वो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है, और अवे जो होता है थोड़ा सा सेंस देता है कि दूर चला गया, वो पोस्ट ऑफिस से थोड़ा सा दूर निकला, तो अवे एक सेंस दे रहा है, मीनिंग नहीं है अवे का, एक सेंस दे रहा है कि थोड़ा दूर गया, ही वेंट अवे। या फिर लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट कर दें, वो वहां से लीव लेफ्ट हुआ, वो वहां से गया। एज सुन एज ही लेफ्ट या एज सुन एज ही वेंट अवे, पोस्ट मास्टर ने, द पोस्ट मास्टर पत्र निकाला। अब देखो पत्र निकाला, यहाँ पे हमें थोड़ा सा जो शब्दों का जाल है वो समझना होगा कि जो उसने डाला था, जो बक्सा होता है, और उसमें से निकाला, तो टेक आउट बाहर निकालना, बाहर निकालने के टेक आउट। यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट बना रहे हैं पूरी स्टोरी को, टुक आउट सेकंड फॉर्म है टेक की, बाहर निकाला हिज लेटर, हिज आया लेंचो के लिए, हिज लेंचो के लिए, लेंचो के लेटर बाहर निकाला, एंड और पढ़ा, पास्ट इंडेफिनिट में ये सेकंड फॉर्म है, ही रेड, रेड इट, इट है लेटर, रेड इट उसे पढ़ा, इसे देख लो, एज सुन एज जैसे ही वह चला गया, ही लेफ्ट द पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर टुक आउट निकाला, हिज लेटर उसके लेटर को, लेंचो के लेटर निकाला, एंड और रेड इट और उसे पढ़ा। 45, उस पत्र में लेंचो ने लिखा था कि वह केवल 70, उसे केवल 70 पैसोस मिले थे। देखो उस पत्र में, उस पत्र में मे के लिए आएगा इन, उसके लिए दैट, इन दैट लेटर लेंचो ने लिखा था। अब लेंचो ने लिखा था, देखो पूरी स्टोरी में पास्ट बना रहे हैं, तो ये तो हो गया दैट की, इनडायरेक्ट में है ये सेंटेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं दैट वाला, लिखने की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट। तो देखो उस पत्र में, इन दैट लेटर लेंचो रोट दैट, ये इनडायरेक्ट में, उसे केवल 70 पैसोस मिले थे, ये पास्ट परफेक्ट बनाया है। थोड़ा सा हल्का सा ये आपको बताऊं कि दैट से इधर वाला अगर पास्ट इंडेफिनिट में, और इधर वाला भी हम पास्ट में बना रहे हैं, तो हम जनरली जो है पास्ट परफेक्ट को लिखते हैं, पास्ट इंडेफिनिट लिखो गलत नहीं है, लेकिन जो बेस्ट होता है, देखो दो चीजें इंग्लिश में, लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसमें मैथ की तरह नहीं है चार आंसर है तो चार ही आएगा, ये जो पढ़ने जो समझने वाला है उसके हिसाब से भी डिपेंड करती है। इंग्लिश को अगर हम लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे मानना पड़ेगा कि जो पढ़ने वाला है जो उस समय लिख रहा है वो क्या सोचा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो हैड रिसीव्ड लिख दें, बिल्कुल सही है, और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लिख दो, हैड रिसीव्ड बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पास्ट में, यहाँ पे हम पास्ट का सेंस देना चाह रहे हैं तो पास्ट परफेक्ट यूज करा, पास्ट इंडेफिनिट से हम पास्ट परफेक्ट की तरफ कूदे। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट लिख दो तो वो भी गलत नहीं है, बेहतर ये पास्ट परफेक्ट में हम रखें। उसे केवल 70 पैसोस मिले थे, तो ही हैड, पास्ट परफेक्ट में ना रिसीव्ड मींस मिले, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ये, थर्ड फॉर्म है, ही हैड रिसीव्ड ओनली 70 पेसोस, और पास्ट इंडेफिनिट बनाते तो ही रिसीव्ड, हैड नहीं आया, सेकंड फॉर्म भी यही रहती। उसने भगवान से भेजने का अनुरोध किया। अब देखो उसने ही, ये कार्य कर रहा है, क्या कार्य कर रहा है, अनुरोध करने का, रिक्वेस्टेड, तो सेकंड फॉर्म आएगी पास्ट इंडेफिनिट भगवान से, तो ही रिक्वेस्टेड गॉड, गॉड को हम कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, उसने भगवान से अनुरोध करा। सेंटेंस को आगे कैसे बढ़ाते हैं, टू से, टू सेंड, टू सेंड, भाई यहाँ भेजना है, पोस्ट का हम पोस्ट भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, टू पोस्ट द रिमेनिंग मनी, बचे हुए पैसे, रिमेनिंग होता है बचे हुए, बचे हुए रिमेनिंग, टू सेंड द रिमेनिंग मनी, उसने रिक्वेस्ट प्रार्थना करी गॉड से, टू सेंड भेजें रिमेनिंग मनी। 47, उसने भगवान से अनुरोध किया कि, अब देखो उसने भगवान से अनुरोध किया, ही के लिए क्या लगाते हैं, ही तो है नहीं खैर, उसने ही अनुरोध किया मींस रिक्वेस्ट, पास्ट इंडेफिनिट है, डिड की सेकंड, डिड नहीं आएगा सेकंड फॉर्म, ही रिक्वेस्टेड उसने अनुरोध किया, गॉड भगवान से, दैट, तो सिंपल है, ही रिक्वेस्टेड गॉड दैट वह पैसे डाक के माध्यम से ना भेजे। अब देखो इसे, वह पैसे डाक के माध्यम से ना भेजे, तो ही, ना के लिए क्या लगाएंगे, नॉट, अब पूरी स्टोरी पास्ट में बना रहे हैं, तो ही डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आई है, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म आती है भेजना, सेंड, ही डिड नॉट सेंड, वह पैसे ना भेजे, इतना बना, ही डिड नॉट सेंड मनी,
वह पैसे रुपए ना भेजे। थ्रू पोस्ट, डाक के माध्यम से, डाक के माध्यम से, माध्यम के लिए लगा दिया थ्रू पोस्ट या बाई पोस्ट, बाई भी हम कर सकते हैं, बाई पोस्ट, पोस्ट डाक, वह रुपए ना भेजे डाक के माध्यम से। अच्छा यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, वह पैसे डाक के माध्यम, भगवान के लिए वह आया है, और जब हम भगवान के लिए लिखते हैं तो कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं, चाहे कहीं पे भी हो आप कैपिटल लेटर में यूज करोगे, अगर भगवान को हिम लिखना है तो भी कैपिटल लेटर में आएगा, तो यहाँ पे एच जो है कैपिटल लेटर में आएगा। 49, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी चोरों का समूह है। अब देखो क्योंकि के लिए, बिकॉज, डाकघर के कर्मचारी, अब ये जो सेंटेंस है ना, ये वो वाले हैं जैसे वॉज वर वाले होते हैं, ही वॉज अ गुड बॉय, दे वर जेंटलमैन। अब यहाँ पे हम वॉज वर क्यों यूज करें भाई, ये तो है, ये जो पूरी स्टोरी है ये पास्ट में चल रही है, और इसका जो क्योंकि से पहले वाला जो सेंटेंस है वो पास्ट में है। जब पास्ट में सेंटेंस होते हैं, जब एक सेंटेंस पास्ट में हो तो अगला भी पास्ट में ही बनाते हैं। जैसे मैंने लेटर पढ़ा था कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो ये जो अगला है मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये भी पास्ट में बनाएंगे क्योंकि पिछला वाला पास्ट में। तो ये जो पास्ट में था पहला वाला सेंटेंस और क्योंकि से जुड़ा है, तो ये वाला भी हम पास्ट में बनाएंगे, तो ये है को हम था मान के करेंगे। डाकघर के कर्मचारी ये सब्जेक्ट है, डाकघर के कर्मचारी जो है एम्प्लॉयज ऑफ, बिकॉज क्योंकि, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, अब प्लूरल है एम्प्लॉयज, कर्मचारी प्लूरल है, पर आएगा। अब बंच ऑफ क्रुक्स, चोरों का समूह, बंच होता है ग्रुप, ग्रुप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं बंच करो, ग्रुप कर दो आसान है, ग्रुप ज्यादा आसान रहेगा, पर अ ग्रुप ऑफ क्रुक्स, जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं, ये सब्जेक्ट है, कोई वर्ब नहीं है इसमें, कोई मेन वर्ब नहीं है जिसमें कार्य का होना हो, जैसे खाना, जाना, रोना, पीटना, ऐसा कोई भी वर्ड इसमें यूज नहीं हुआ है। ये वो वाले सेंटेंस जैसे बताया था, दे वर गुड, वो अच्छे थे, दे वर जेंटलमैन, तो एम्प्लॉयज वर अ ग्रुप ऑफ क्रुक्स। 50 लास्ट, वे उसके पैसे चुरा सकते हैं। अब देखो ये वाला सेंटेंस जो है ये है आ रहा है, तो चुरा सकते हैं, संभावना, संभावना के लिए हम जो है क्या लगाते हैं, मे, परमिशन के लिए भी लगाते हैं मे, भाई मे आई कम इन, मे लगाते हैं, संभावना के लिए भी मे लगाते हैं, जैसे बारिश हो सकती है, इट मे रेन। अब यहाँ पे सकते हैं, यहाँ पे मे यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे माइट यूज करेंगे। जैसे पिछले सेंटेंस में बताया था कि है था, लेकिन पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है और ये क्योंकि से जुड़ा हुआ था, ये सेंटेंस अभी भी यहीं पे चल रहा है, मैंने अलग अलग टुकड़ों में करा है, ये सेंटेंस यहाँ पे भी चल रहा है और पास्ट में ही चल रहा है, ये पूरी स्टोरी जुड़ा हुआ है सेंटेंस, तो हम इसे था मान के करेंगे, चुरा सकते थे। बोल हिंदी में हम रहे हैं, देखो हिंदी और इंग्लिश अलग अलग लैंग्वेज है, इंग्लिश के हिसाब से हमें सोचना है, वे उसके पैसे चुरा सकते थे, पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही, तो ये भी हम पास्ट में बनाएंगे। दे माइट, मे की सेकंड फॉर्म माइट लाएगा और फर्स्ट फॉर्म माइट स्टील, स्टील होता है चुराना, फर्स्ट फॉर्म आएगी ये, दे माइट स्टील, केवल इतना क्या हुआ, वे पैसे चुरा सकते हैं, हिज मनी, उसके पैसे, उसके रुपए चुरा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने आपको 50 सेंटेंसेस के द्वारा पूरी स्टोरी जो है आपको समझाई है, उम्मीद करूंगा आपको अच्छे तरह समझ में आई होगी। बस आपको इतना जरूर ध्यान रखना, थोड़ा सा टेंस की जानकारी रखना, कि टेंस की जानकारी से आपके समझने में दिक्कत नहीं होगी, और जो वर्ड्स हैं, जो आसान आसान जो वर्ब्स हैं, उनको याद करते हुए चलो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।